तीसरा पॉइंट है, तीसरा का तीसरा, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। सगर्भता का चिकित्सीय समापन गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सा सगर्भता समापन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MPT कहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग हैं। तथापि MTP में भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलू से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 ईस्वी में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैरकानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। चिकित्सीय सगर्भता समापन क्यों? निश्चित तौर पर इनका उत्तर अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना है, फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंध का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। इसके साथ ही चिकित्सीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अपना भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता को 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद द्वितीयक तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली यह बात देखने में आई है कि अधिकतर MTP गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीम से कराए जाते हैं, जो कि न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उलूवेधन का दुरुपयोग। यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर भी भ्रूण मादा है MTP कराया जाता है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि यह युवा मां और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। चौथा पॉइंट है यौन संचारित संक्रमण। जो यौन से संचारित संक्रमण है वो देख लेते हैं। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण STI या रतिज रोग VD अथवा जनन मार्ग RTI संक्रमण कहा जाता है। सुजाक जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीस जनिक परिसर्प, जेनाइटल हर्पिजा, क्लेमिडिया, ट्राइकोमोनसता, लैंगिक मत्स्य, यकृत शोथ B और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक HIV एड्स आदि सामान्य यौन संचारित रोग हैं। इन सबके
साथ HIV संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तार में पढ़े ही होंगे, विस्तार में चर्चा की गई है, मतलब पढ़ना है अभी 8वां चैप्टर में। इनमें से कुछ संक्रमण जैसे कि यकृत शोथ बी तथा HIV संक्रमण से एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाले सुई, टीका, शल्य क्रिया के औजार तथा संदूषित रक्तदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकते हैं। यकृत शोथ बी जनिक परिसर्प तथा HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार होते हैं, बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना एवं इनका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जनिक क्षेत्र गुप्तांग में खुजली, तरल स्राव आना, हल्का दर्द तथा सूजन आदि हो सकता है। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी हो सकती हैं, कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं और इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता है। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंक का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं, जो कि श्रोणि सोथज रोग, PID, गर्भपात, मृत शिशु जन्म, स्थानिक सगर्भता, बध्यता अथवा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील हैं, लेकिन 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ष के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई है। वह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं, लेकिन घबराइए मत। इससे बचाव के उपाय तो आप ही के हाथ में है। आप इन संक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं, बशर्ते कि आप भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियमों का पालन करें। किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी भी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं।